आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे बड़े और मोस्ट अवेटेड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ बहुत दिनों से अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन अब इसकी लिस्टिंग आने वाली है। हाँ, वो है टाटा कैपिटल आईपीओ। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टाटा की एक और कंपनी शेयर मार्केट में एंटर कर चुकी है। टाटा की सब कंपनियां बहुत ही अच्छी रिटर्न्स देती है, इसलिए इन्वेस्टर भर भर के अपना पैसा लेके तैयार है इस टाटा कैपिटल आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह टाटा कैपिटल कंपनी करती क्या है। टाटा कैपिटल कंपनी एक लीडिंग एनबीएफसी कंपनी है जिसका काम है लोन और फाइनेंस सर्विस देना। ये आप लोगों को चाहे हम लोगों को चाहे सभी लोगों को बिजनेस लोन, फाइनेंस लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, सभी तरह के लोन और फाइनेंस सर्विस देते हैं। ये कंपनी टाटा कंपनी की फाइनेंशियल आर्म के रूप में बहुत ही बड़ी अपनी रेपुटेशन रखती है। अब हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल के बारे में। इसमें मैं आपको बहुत ही विस्तार से सारी आईपीओ की डिटेल्स बताऊंगा। आईपीओ का ओपन डेट 6 अक्टूबर 2025 का है। आईपीओ का क्लोजिंग डेट 8 अक्टूबर 2025 का है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 310 से लेकर 326 तक पर शेयर। आईपीओ का लॉट साइज है, एक लॉट में आपको 46 शेयर मिलेंगे, मतलब 46 शेयर का पर लॉट है। और आप इसमें मिनिमम 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब रिटेलर के लिए मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 2 लाख तक अपॉर्चुनिटी दी गई है। इस आईपीओ की शेयर लिस्टिंग डेट है 13 अक्टूबर 2025 और इस कंपनी की टोटल इश्यू साइज है 15,500 करोड़, मतलब कि बहुत बड़ा आईपीओ है। इसका मतलब ये बड़ा आईपीओ है जिसमें रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल दोनों इन्वेस्टर को फायदा हो। और अब मेन सवाल होता है, क्या हमें इस आईपीओ में अपना पैसा लगाना चाहिए? देखो, टाटा कंपनी की फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है और इस कंपनी ने 2022 से 2024 तक 13% का मार्जिन अपग्रेड किया है। इस कंपनी का एनपीए में बैड लोन भी बहुत कम है और इस कंपनी सीएजीआर में ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा है। और सबसे बड़ी मेन बात, इस कंपनी के पास टाटा कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी है, मतलब इसके पास टाटा का ब्रांड ट्रस्ट भी, इसीलिए अभी शॉर्ट टर्म में भी लिस्टिंग गेन मिलने का चांस भी बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं जीएमपी यानी ग्रे प्रीमियम मार्केट की, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अभी जीएमपी का प्राइस 90 रुपए से 110 रुपए के बीच चल रहा है, मतलब शेयर का लिस्टिंग प्राइस 410 से 440 के बीच तक जा सकता है। अगर आप चाहें तो 30,000 लगा करके आप 2 लॉट्स ले सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 7,000 से 10,000 का प्रॉफिट पक्का बुक है, यानी 25 से 35% का रिटर्न, वो भी कुछ दिनों में ही। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक रिस्क भी होता है। अगर मार्केट सेंटिमेंट वीक हुआ या फिर ओवर वैल्यूएशन हुआ तो शेयर प्राइस गिर भी सकता है, तो स्टॉक 310 या उससे नीचे भी लिस्ट हो सकता है, यानी आपको 5 से 10% का लॉस भी झेलना पड़ेगा। ये मतलब मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि इसमें लॉस ही होगा, क्योंकि टाटा की बाकी 13 कंपनियों ने कभी भी लॉस नहीं दिया। लेकिन टाटा कंपनी की पास्ट आईपीओ जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स, इन दोनों ने ही डीबीआर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो इस वीडियो का ओवरऑल समरी ये है कि टाटा कैपिटल कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, हाई डिमांड इन ग्रे मार्केट है, रिस्क थोड़ा कम है लेकिन प्रॉफिट होना एक पक्का ही इरादा है। टाटा ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। जीएमई में इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, 90-110 के बीच कोई बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। मॉडरेट रिस्क कम है और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी है इसमें। अगर तुम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको पक्का ही गेन मिल सकता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। मैं अपने तरफ से डिसाइड करूंगा कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना ही चाहिए, क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से कम तो 22 से 25% का ये ग्रोथ पोटेंशियल देके ही रहेगी। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ देम वॉचिंग माय वीडियो। शेयर मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी हुई वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।